मुहर्रम पर्व के रात्रि पहर में दो समुदाय के झड़प के बाद शुक्रवार को धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा पहुंचे पांडरपाला इलाका। लिया जायजा मीडिया से की बात। बताते चले कि मुहर्रम पर्व को रात्रि में तजिया के रूठ निकालने के बाद दो समुदायों के बीच में जमकर झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। लगातार उस क्षेत्र में पुलिस अभी भी कैंप किए हुए है। पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए धनबाद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राज सिन्हा के द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर इलाका का जायजा लिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जिसने भी यह करतूत किया है यह घोर निंदनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। जब ताजिया निकालने की रूट तय की गई थी तो दूसरे रास्ते को रूट बनाने की जरूरत ही क्या थी, जिसको लेकर यह हंगामा खड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि जिस रूट पर तजिया निकलनी थी वहां एक टूटा हुआ नाला था, जिसको लेकर उस रूट पर तजिया नहीं जा सकता था, इसलिए रूट बदलना पड़ा। इसी बात को लेकर के विधायक राज सिन्हा ने कहा कि जब शांति समिति के लोगों को यह पहले से बात मालूम थी तो थाना प्रभारी को क्यों नहीं अवगत कराया गया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि ताजिया निकालने वाले लोग गरीब के घरों को तोड़ा है, मंदिर में गंदगी फैलाई है, इस तरह का नंगा नाच कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शांति दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से शांति नहीं होती है और शांति लाने के लिए ताकतवर भी होनी चाहिए। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि थाना प्रभारी को भी अलर्ट रहना चाहिए था। जब इलाका सेंसिटिव था तो पुलिस बल की तैनाती करनी चाहिए थी। स्थानीय थाना चैन की नींद सो रही थी, इस पर थाना प्रभारी की भी जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि किसी गरीब के घर को तोड़ देना, दरवाजे तोड़ देना, यह बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल नंगा नाच है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है और निंदनीय भी है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि यह धनबाद इलाका शांत इलाका है, पिछले 35 सालों से इस तरह की घटना नहीं घटी है। विधायक ने कहा कि उस दिन की घटना में फ़ोन पर जायजा ले रहा था, लेकिन शुक्रवार को जब यहाँ पहुँचा तो देखा कि तजिया का रूट बदल कर दूसरे रूट पर ले जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा बिल्कुल नंगा नाच किया गया है। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि दोषियों व्यक्तियों पर इस तरह की करतूत पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन से ही मांग करता हूँ। साथ में गरीब को घरों को तोड़ा गया है उसकी भी भरपाई होना चाहिए। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। तजिया का जुलूस निकालने वाले लोगों ने काफ़ी उपद्रव मचाया था। मैं उस समय नहीं था, हालांकि लगातार टेलीफोन से एसपी सब लोगों से बातचीत करके यहाँ के हालात का जायजा ले भी रहा था। लेकिन आज अभी आया मैंने देखने के लिए, और जो धरातल पर आके मैंने देखा तो ये बिल्कुल नंगा नाच उन लोगों ने नाचा है, बिल्कुल। और जब तय रूट था, प्रश्न तो ये था है कि जब रूट तय था तो तय रूट से वो लोग डेविएट क्यों किए, क्यों हटे। इसलिए स्पष्ट है कि उनका नियत शुरू से ही साफ नहीं था। वो गलत नियत के तहत ही उन लोगों ने जुलूस निकाला था। और जिस प्रकार से गरीब लोगों के घर, दरवाजे, उनके खपड़े के छत तोड़ा गया है, जिस प्रकार से गाड़ी के शीशा तोड़ने के अलावा लगता है कि सबल तलवार से गाड़ी में छेद किया गया है, वो बता रहा है कि वो कितने पता नहीं किस प्रकार के वो उनके अंदर दुर्भावना भरी हुई थी, लेकिन बहुत ही बदनीयती से उन लोगों ने कार्य किया है। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं दोनों पक्ष के लोगों से, अभी निशार आलम जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, और सब लोगों से यह आग्रह करेंगे कि ये लोग देखिए, शांति एक तरफा शांति नहीं होता है। केवल यहाँ के लोग चाहे कि हम शांति बना लें और अगला चाहे कि हम शांति नहीं बनाएं तो उसे शांति नहीं होगा। और शांति के लिए भी ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे तब तक हमारा अगल बगल शांत भी नहीं रहता है। इसलिए हम अपने लोगों से भी या इन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग संयम रहिए, संयमित जरूर रहिए, लेकिन साथ ही साथ डरपोक मत बनिए। और जिस प्रकार से गरीबों के घर में घुस करके, दरवाज़ा तोड़ करके, घर में घुस करके उन लोगों ने प्रयास किया है, वह घोर निंदनीय है। लेकिन साथ ही साथ चिंता इस बात की है कि धनबाद हमेशा शांत रहा है। धनबाद में आज मुझे तो लगता है कि 30-35 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, कभी किसी प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं इधर नहीं हुई थी। पहली बार ये इस प्रकार की घटना हुई। पुलिस प्रशासन को भी इस पे चूक जरूर है, क्योंकि अब शांति समिति बैठता है थाना में। शांति समिति का क्या मतलब है?
जब बाद में मालूम हुआ कि कोई रास्ता का नाली टूटा हुआ था तो भाई शांति समिति के लोगों को जब जानकारी थी कि नाला टूटा था या क्या था तो उधर से नहीं जा पाएगा, तो क्यों नहीं उस समय थाना में ही बैठ करके थाना प्रभारी के साथ इस पर चर्चा हुआ। और थाना प्रभारी को भी सचेत रहना चाहिए था कि भाई यहाँ से रूट अगर हम ये सेंसिटिव इलाका है और ये रूट डैमेज है, दूसरे रूट से जाएंगे तो पहले से वहाँ पर तैनात रहना चाहिए था अमन चैन के लिए। वहाँ फोर्स बढ़ा के पुलिस तो बिल्कुल निश्चिंत थी कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और इसी प्रकार जब हंगामा होने लगा, जब हम लोगों ने फ़ोन किया, मैं एसएसपी से बात किया, एसपी से बात किया, एसडीओ से बात किया, सबसे बार यहाँ तक कि एसएसपी को हमने कहा कि भाई दूसरा जगह का फोर्स उठा करके यहाँ भेजिए। यहाँ के लोग बार बार हमको फ़ोन कर रहे हैं, निसार जी भी फ़ोन किए थे हमको, और सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि यह अतः हुआ है। तो इसलिए इसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक परमानेंट टीओपी किया जाए इस इलाके में। जिन लोगों ने ये कार्रवाई किया है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और जिन लोगों का जो डैमेज हुआ है, गाड़ी डैमेज हुआ, खिड़की डैमेज हुआ, दरवाज़ा डैमेज हुआ, दीवार डैमेज हुआ, खपड़ा का छत डैमेज हुआ, वो गरीब सब लोग हैं। और ये जितने भी लोग हैं जिन लोगों को इस प्रशासन के चूक के चलते जिनको क्षति हुई है, इन सब की प्रशासन से हम मांग करते हैं कि क्षतिपूर्ति हो, सबको मुआवजा दिया जाए। और आगे से यह कार्रवाई इस प्रकार का यहाँ किया जाए कि आगे से इस प्रकार कोई जब चाहे तब आ करके और तोड़ फोड़ कर दे, गरीबों को लूट ले, महिलाओं के साथ बदसलूकी करे, किसी की गाड़ी तोड़ दे, किसी का मोटरसाइकिल तोड़ दे। अब मंदिर में बताइए, मंदिर में हमने देखा जो काली माँ का बलि पड़ता है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जो शंकर जी का त्रिशूल है उसको कबाड़ने का प्रयास किया गया, मंदिर के अंदर लोगों ने वो पॉटी किया, टॉयलेट वहाँ पे गंदगी फैलाया है। तो ये तो बिल्कुल उनके बदनीयती को क्या कहा जाए, इसलिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है।